हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नई कहानी, एक माँ की संघर्ष। बहुत पुरानी बात है। सोनगढ़ गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। कुछ सालों पहले उसके पति का देहांत हो गया था। अब वो अपने बेटे हरि सिंह के साथ रहती थी। उसका बेटा सिर्फ 1 वर्ष का था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। समय बीता, हरि बड़ा हुआ। हरि बचपन से ही बहुत ही बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। राधा सोचती थी अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर समझ जाएगा और शालीन पूर्वक रहेगा। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ फिर भी उसकी आदतें वैसी की वैसी ही थी। और तो और अब वह अपनी माँ की इज्जत भी नहीं किया करता था। फिर भी राधा उसे कुछ नहीं कहती थी। वह उसकी गलतियों को अनदेखा करती थी। राधा को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो कल जरूर सुधर जाएगा। लेकिन हरि नहीं सुधरा। जब वह 25 वर्ष का हो गया तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अब अपनी माँ पर हाथ उठाने लगा था। समय के साथ हरि और बिगड़ता चला गया। राधा को अब अपने बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटा का क्या होगा, उसे खाना बनाकर कौन देगा। राधा ने सोचा इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो शायद हरि सुधर जाएगा। उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। अब तो वो अपनी पत्नी निधि तथा अपनी सास राधिका, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर पर मिलने आई हुई थी, उसे भी एक दिन हरि ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी निधि क्या करती। वह गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ महीनों बाद उसकी माँ राधा की मृत्यु हो गई। 3 सालों के अंदर निधि ने 4 बच्चों को जन्म दिया। हरि उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। निधि यह गम सहती गई और कुछ ना कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वह चैन की सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पी कर आता और उसे मारा करता था। 15 साल तक तो बेचारी निधि जैसे तैसे करके काम काज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रहती, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाए और वे उनकी माँ की तरह जीवन ना जिए। भगवान की कृपा और निधि की मेहनत रंग लाई। बड़ी बेटी अंजू, जो कॉलेज में पढ़ती थी, वह MSc सेकेंड ईयर में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि यह एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज हरि शराब के नशे में घर आया और अपनी बड़ी बेटी अंजू को बुरा भला कहने लगा और मारने लगा। अंजू पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया। यहाँ तक कि निधि भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके तीनों छोटी बहनें चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगी। अंजू अपनी गलती के बारे में पूछती है। मैंने कौन सी गलती की? सीधा कॉलेज से घर ही तो आई हूँ पिताजी। शराब की हालत में धुत हुआ हरि बोलता है, मैंने अगली बार तुम्हें हर्ष के साथ देखा तो समझ जाना। अंजू धीरे से बोलती है, हर्ष मेरे कक्षा में पढ़ता है और वह मेरा अच्छा मित्र है। फिर हरि कहता है, मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या हर्ष के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओ? मैं तुम्हारा शादी अपने दोस्त अंगद के बेटे राजू के साथ करवाऊंगा। तभी उसकी माँ इस बात का विरोध करते हुए कहती है, राजू तो 1 नंबर का आवारा लड़का है। वो तो कोई काम भी नहीं करता है, सिर्फ अय्यासी करता है। मेरी बेटी उसके पास खुश नहीं रहेगी। हरि यह बात सुनकर गुस्सा जाता है और गाली देते हुए कहता है, अंगद ने मुझे अंजू के शादी के बदले 5 लाख रुपया नगद दिया है, जिसे मैं जुआ में हार चुका हूँ। अब अंजू वहाँ खुश रहे या ना रहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शादी तो अंजू की राजू से ही होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। अंजू और उसकी माँ निधि यह वाक सुनते ही चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे कि ये कैसा पिता है जो अपनी बेटी का जिंदगी चंद रुपयों के लिए बर्बाद करना चाहता है। अंजू अब इस घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि हर रोज़ के नाटक से वह थक चुकी थी। आसपास के लोग भी
उनकी मदद करने से डरते थे। अगर कोई उनकी मदद करता था तो हरि सिंह उसे भी लड़ जाता था। लोग उनकी मदद करना चाहते तो थे पर कर नहीं पाते थे। निधि जिस चीज़ के लिए इतना संघर्ष की थी उसे अंजू पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब हरि सिंह घर से किसी काम के लिए 4 दिनों के लिए बाहर चला गया, तभी निधि ने सोचा यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर निधि ने अंजू की शादी अपने सहेली के बेटे हर्ष, जो कि अंजू की कक्षा में पढ़ता था, उससे करा देती है और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल देती है। उसी रात अंजू और हर्ष उस गांव से चले जाते हैं और हैदराबाद शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब हरि सिंह को यह बात पता चलती है तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है, लेकिन आज की इस लड़ाई से निधि को बहुत सुख मिलता है। समय बीतता गया, जल्द ही अंजू वकील बन गई। उसने अपनी माँ निधि सहित तीनों छोटी बहनों को उस नर्क से निकालकर अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छे तरह से पढ़ा लिखा रही है। आज वे सब एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः निधि का यह संघर्ष पूरा हुआ। उधर वह पापी जो चंद पैसों के लिए अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद करने वाला था, अब अकेले अपनी जिंदगी जी रहा है। कोई भी उसे खाने के लिए नहीं देता। जैसे तैसे वह अपना जीवन काट रहा है, या कह सकते हैं कि अपने कर्मों का सजा भुगत रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर ही स्वर्ग और नर्क दोनों है। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगी। धन्यवाद।